Welcome, students. Welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice. इस वीडियो में हम लोग बीबीएम के यूनिवर्सिटी के पेपर 12 सेमेस्टर 4 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल दैट मीन्स एक समावेशी स्कूल का निर्माण पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारा पेपर 4 है, सेमेस्टर 4 का पेपर 12 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एक समावेशी स्कूल का निर्माण। इस पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है, असमर्थी बालकों के लिए राष्ट्रीय नीतियों की विवेचना 2006 के समावेशी शिक्षा के विषय के संदर्भ में कीजिए। इसका आंसर देखेंगे हम लोग। कोठारी कमीशन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, कोठारी कमीशन 1964 टू 1966 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता के लक्ष्य को विशिष्ट समूह के शिक्षण क्षेत्र की सफलता के साथ जोड़ा गया तथा कहा गया कि जब तक विशिष्ट बालकों के समूहों को उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तब तक बाधित बालकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभिक अवस्था में कम होगा। बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के 0 से 7%, 0 से 0.7% जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के अनुसार है 1% तक पाया गया। इतने कम प्रतिशत से यह पता चलता है कि हमारे देश में विभिन्न बाधितों से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा के अवसरों से वंचित रहते हैं या अस्वीकार रहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान है जो सभी के लिए आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेते अथवा किसी न किसी कारणवश शिक्षा आधी अधूरी छोड़ देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नति विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में रेखीय प्रावधान के कारण नहीं हो पाई, जबकि 90% बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। न केवल जिला मुख्यालयों में गंभीर रूप से बाधितों की शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश होगा। इसके विषय में आदर्श स्वरूप 1995 तक देखा जा सकता है। सन 1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन प्रारूप POA भी प्राचीन स्थापना के सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देता है। नई शिक्षा नीति 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। कार्य योजना में भारत के विकलांगों को शैक्षिक समानता प्रदान करने के लिए निम्नांकित स्थिति और योजनाओं का अध्ययन करने का संकल्प लिया गया था। 1986 तक की स्थिति पोजीशन ऑफ द 1986 1.20 करोड़ विकलांग व्यक्तियों में से 26 लाख व्यक्ति 12 लाख LH 74 लाख 5 to 3 लाख और 1.2 लाख 10% व्यक्तियों में एक से अधिक विकलांगता है। 4 से 15 वर्ष की आयु
में आते हैं। इसमें 17 लाख बच्चों को जोड़ना चाहिए जो 1986 में NSSO द्वारा किए गए विकलांग बच्चों के सर्वेक्षण में शामिल नहीं है। यूपीई आयु में आने वाले कुछ विकलांग बच्चे 4.3 लाख हो जाते हैं। लगभग 14 लाख बच्चे 4 वर्ष वर्ग के आते हैं जो पहचान, रोग निदान, मूल्यांकन, प्रारंभिक प्रेरणा तथा शिक्षा की तैयारी के लिए प्रासंगिक है। बाद में उन विकलांग बच्चों पर भी विचार करना होगा जिन्हें शिक्षा तथा बाद में व्यावसायिक रूप से पुनर्वास हॉस्टल की व्यवस्था की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि नेत्रहीन तथा बधिर बच्चों का अधिक से अधिक 5% और शायद मानसिक रूप से अविकसित का 0 से 50% ही अनुमानतः लगभग 800 से 1000 विशेष स्कूलों में है। इनमें से अधिकांश स्कूल महानगरों तथा अन्य शहरी केंद्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इन बच्चों का लगभग 80% है, शैक्षिक सुविधाएं न के बराबर है। जहां तक कि IED योजना के अंतर्गत सामान्य स्कूलों में भी इन बच्चों की संख्या 700 है, जो नगण्य है। स्पष्टतः यह संख्या बहुत ही कम है। इस वर्ग को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने में संख्यात्मक अंतराल के अलावा गुणात्मक पहलू में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अधिकांश संस्थाएं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाती है। हालांकि कुछ बहुत ही अच्छी संस्थाएं भी हैं, परंतु बहुत सी संस्थाओं में प्रशिक्षित स्टाफ, पर्याप्त स्थान तथा आवश्यक उपकरण और सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनमें से कुछ एक संस्थाएं शैक्षिक संस्थाओं की बजाय आश्रय गृहों जैसी हैं। नई शिक्षा नीति यह प्रेरणा देती है कि जहां कहीं भी संभव है, गति संबंधी विकलांगता तथा मामूली विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा अन्य बच्चों के साथ सामान्य होगी। गंभीर विकलांगताओं वाले बच्चों को जिला मुख्यालयों में स्थित छात्रावास वाले विशेष स्कूलों में दाखिला किए जाने का प्रस्ताव है। विकलांग बच्चों के लिए स्कूल पूर्व तैयारी हेतु उपयुक्त व्यवस्था तथा अन्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से और विशेष व्यावसायिक केंद्रों में व्यावसायिक तैयारी की परिकल्पना भी की गई है। निहित आशय यह है कि स्कूलों में व्यवस्था करने के लिए विकलांगों की पहचान, निदान तथा मूल्यांकन की एक पद्धति होगी। विकलांग बच्चों को अभी जो गवर्नमेंट है हमारा, उसमें दिव्यांग बच्चा बोलने के लिए बोला गया है। जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें विकलांग न कह के दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना उचित रहेगा। दिव्यांग बच्चों को ECCE के अंतर्गत शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दिव्यांगता की डिग्री की परिभाषा शामिल है। इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई परिभाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को ECCE के अंतर्गत शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। अब देखिए, प्रक्रिया तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके प्रिपरेशन को हम लोग जानेंगे। अब आइए देखते हैं प्रक्रिया तैयार करना। यह मानते हुए कि 20 लाख विकलांग बच्चों की विशेष संस्थाओं में शिक्षा की जरूरत होगी और स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण स्तरों, माँ द्वारा देखभाल में सुधार तथा दिव्यांगता से बचने के लिए कारण उपयोग से दिव्यांगता के मामलों में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप दिव्यांग बच्चों की पूर्ण संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
गंभीर रूप से विकलांग लगभग 20 लाख बच्चों की पूर्ण संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए 150 से 200 बच्चे प्रति स्कूल के हिसाब से 10,000 विशेष स्कूलों की आवश्यकता होगी। क्योंकि विशेष स्कूलों में शिक्षा बेहद महंगी है, यह सुनिश्चित करने में किया जाएगा कि इन स्कूलों में केवल उन्हीं बच्चों को दाखिल किया जाए जिनकी ज़रूरतें सामान्य स्कूलों में पूरी नहीं की जा सकती। जैसे ही विशेष स्कूलों में नामांकित विकलांग बच्चे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन दक्षताएं तथा अध्ययन दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे, कम्युनिकेशन स्किल प्राप्त कर लेंगे, उन्हें सामान्य स्कूलों के बच्चों के साथ मिला दिया जाएगा। यह भी माना जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप सामान्य स्कूल पद्धति की कार्यकुशलताओं में सुधार हो जाने से सामान्य स्कूलों द्वारा विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में भी सुधार आ जाएगा। विकलांगों की शिक्षा के लिए आदर्श साधन है। अन्य बच्चों के साथ 1990 तक 6 से 11 वर्ष तथा 1995 तक 6 से 14 वर्ष प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, तथापि इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय इसमें शामिल होने वाले 5% से अधिक नहीं हैं और विशेषकर विशेष स्कूलों में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए काफ़ी संसाधनों की ज़रूरत है तथा इसमें अधिक समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए विशेष शिक्षक अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी। विशेषज्ञों को तैयार करने में समय लगता है, तथापि यदि इन कार्यक्रमों को युद्ध युक्त स्तर पर आरंभ किया जाएगा तो संयुक्त प्रयत्नों से LH बच्चे तथा मामूली विकलांगता वाले बच्चे इसी समयावधि के अंदर ही कार्यक्रमों में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों की बड़ी संख्या सामान्य स्कूल पद्धति में प्रवेश तो करती है किंतु बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाती है, क्योंकि इस पद्धति में उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदना की कमी है। यह प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्षणों के प्रति एक योगदान होगा। अन्य विकल्पी तरीका है 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों के साथ साथ ही गंभीर रूप से विकलांगता बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा 1990 और 1995 तक LH और अन्य मामूली रूप से विकलांग बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सुलभीकरण को शामिल करना। विकलांगों का अलग अलग स्थानों पर होना तथा विकलांगता मामूली अथवा ज़्यादा होने से शैक्षिक सुविधाओं के आयोजन कार्य को बहुत जटिल बना देते हैं। सामान्य स्कूलों में LH तथा अन्य मामूली विकलांगता वाली बच्चों का नामांकन तथा उनका स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने में चालू योजना के दौरान निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होगी। पहला है सामान्य स्कूल पद्धति में प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए समर्थन कार्यक्रमों द्वारा आयोजित करना। दूसरा है शिक्षकों के विशाल सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों के इस वर्ग का प्रबंधी प्रशिक्षण घटक शामिल करना। तीसरा है प्रशासकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम तथा इन्हें सुदूर अध्ययन चैनल के माध्यम से पूरक बनाना। देन नेक्स्ट है बच्चों के इस वर्ग की देखभाल करने वाले शिक्षकों को पर्यवेक्षी सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद DIET उपमंडलीय तथा खंड स्तरों पर विशेषज्ञता का विकास करना। एंड देन नेक्स्ट है
इन बच्चों की देखभाल के लिए वैकल्पिक अध्ययन सामग्री, शिक्षक पुस्तिका का विकास तथा मार्गदर्शन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है सामान्य स्कूलों में अतिरिक्त पुरस्कार मुहैया कराना, व्यावसायिक पूर्व तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनुकूल बनाना। एंड देन नेक्स्ट है विकलांगता के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास और जहां भी आवश्यक हो स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्रालय से सहायता लेना। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षण परिषद स्तर पर कम से कम 8 व्यक्तियों, DIET स्तर पर 3 और उपमंडलीय तथा खंड स्तरों पर कम से कम 1 व्यक्ति का दल को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें उप जिला स्तर पर लगभग 6000 शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। विशाल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शेष 3 वर्षों के दौरान सभी शिक्षकों को शामिल करने वाला एक आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद तथा क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरंभ कर सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान दैट मीन्स NCERT को सामान्य शिक्षा पद्धति के अंदर बच्चों के इस वर्ग के प्रबंधन के लिए शिक्षकों तथा अन्य अधिकारियों के लिए पुस्तिकाओं का विकास भी आरंभ करना चाहिए। श्रम मंत्रालय को विकलांगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं में वृद्धि संशोधन आरंभ करना होगा। जिला पुनर्वास केंद्रों कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य विभाग को निदान तथा मूल्यांकन के लिए सेवाएं तथा कृत्रिम अंग प्रदान करने होंगे। प्रोत्साहनों सहित अग्रलिखित व्यवस्थाओं का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। शामिल किए जाने वाले क्षेत्र में साधन तथा उपकरणों की व्यवस्था, परिवहन भत्ते 50 रुपये प्रति माह की अदायगी के लिए पर्याप्त व्यवस्था। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में उस संस्था को जिसमें कम से कम 10 विकलांग बच्चे हैं स्कूल रिक्शा खरीदने के लिए पूंजीगत लागत की व्यवस्था करेगी। उन स्कूलों में जहां कम से कम 10 विकलांग बच्चे दाखिल हैं स्कूलों की भावनाओं में वास्तुशिल्पी अवरोध को दूर करना होगा। नेक्स्ट है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा वर्दियां मुहैया कराना, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, किताब, बुक्स और यूनिफॉर्म्स देना होगा, जैसे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को दी जाती है। लड़कियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के समान अन्य विशेष वर्गों की उपस्थिति प्रोत्साहन की जाएगी। स्कूल में शिक्षा के लिए शिशु केंद्रों में इन बच्चों की तैयारी के लिए व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है पात्रता से अधिक आयु वाले 6 वर्ष की बजाय 8 से 9 वर्ष के आयु वाले बच्चों की दाखिले के लिए व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्वर्ती चरण में यह अनिवार्य है। स्कूल शिक्षा से विस्तृत तैयारी के लिए भी इस व्यवस्था की जरूरत है। विकलांगों के लिए केंद्रों द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। अन्य वर्गों के साथ साथ इस विशेष वर्ग के लिए प्राथमिकता शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन की गति को तेज करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह मामला राज्यों के साथ उठाना होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा की चालू योजना में संशोधन की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस योजना के पुनर्निरीक्षण हेतु तुरंत एक समिति गठित करनी होगी और इसका संशोधन करना होगा। अंतिम अवधि के दौरान वर्तमान योजना जारी रखी जानी चाहिए। इन बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था अन्य के साथ सामान्य स्कूल में +2 स्तर पर अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जहां कहीं आवश्यक हो अपेक्षित परिवर्तनों के साथ अतिरिक्त मशीनों और सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी हो। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक मूल्यांकन उपकरण और अध्ययन समस्याओं की पहचान के लिए निदान उपकरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। शिक्षा योजना के कारगर विकास के लिए इनका विकास क्षेत्रीय भाषाओं में भी करने की जरूरत है। दल यह सुझाव देता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद को यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरंभ करना चाहिए। इसे न केवल ऐसे उपकरण विकसित करने चाहिए बल्कि अन्य संगठनों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा रूपांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद में करना लाभप्रद होगा। इससे उपलब्ध प्रशिक्षण प्राप्त करने चाहिए। उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां नए प्रशिक्षणों की जरूरत है तथा विकास को प्रोन्नत करना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों को भी इस कार्यक्रम के साथ संबंधित किया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था से संबद्ध नवीन और सफल अनुभवों के प्रलेखन का कार्य राष्ट्रीय शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा को इन नई नीतियों को शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंचाना चाहिए। सामान्य विद्यालयों में चलने फिरने की दृष्टि से विकलांग और साधारण रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करने की आवश्यकता है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा जिला एवं उप जिला स्तरों पर विशेष विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यह अनुभव किया गया है कि इसे आरंभ करने के लिए मिले जुले विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। निर्णय अपंग बच्चों के अलग अलग स्थानों पर होने, अभिभावकों के दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने में अनिच्छा शैक्षिक प्रयासों पर बल देने हेतु चिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों जैसे विशेषज्ञ कर्मचारियों की प्रतिभागिता, विद्यालयों में बच्चों के पूर्ण व्यावसायिक केंद्रों की उपयोगिता, बहुविध विकलांग बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने तथा आर्थिक व्यवहार्य मापदंड पर आधारित है। फिर भी यह अनुभव किया गया है कि किसी जिला विशेष में या किसी अपंगता विशेष से ग्रस्त बच्चों की संख्या बहुत 60 से 70 हो जाती है तो विकलांगों के उस क्षेत्र के लिए बाद में पृथक विशेष विद्यालय बनाए जा सकते हैं। संयुक्त विशेष विद्यालयों में भिन्न भिन्न रूप से विकलांग बच्चों को भिन्न भिन्न विभागों या समूहों और कक्षाओं में शिक्षा दी जाएगी। जहां विशेष विद्यालय चलाया गया है वहां प्रत्येक जिले में या तो विद्यालय के एक भाग के रूप में या उसके समीप एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित किया जाएगा। यह संस्था विशेष विद्यालयों के छात्रों तथा कार्य करने के लिए भारी रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। स्थानीय रूप से उपलब्ध कार्यों के लिए शिल्पियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाएगा।
पुनर्वास परिषद से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति संपूर्ण देश में नौकरी पा सके जहां आवश्यक हो। NCTBT तथा NCTE से मान्यता प्राप्त की जा सकती है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग पृथक पृथक छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। बाल छात्रावास में 40 छात्रों की तथा बालिका छात्रावास में 20 बालिकाओं की क्षमता होनी चाहिए। ये छात्रावास विद्यालय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के छात्रों के लिए खान पान का प्रबंध करेगी। विशेष विद्यालयों की स्थापना राज्य द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय योजना होनी चाहिए जो या तो राजतंत्र द्वारा या स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जाए। 400 विशेष विद्यालय 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए जाएं। ये विद्यालय पहले उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने चाहिए जिनमें कोई विशेष विद्यालय नहीं है। ऐसे प्रत्येक विशेष विद्यालय में आरंभिक दस्ते के रूप में सभी श्रेणियों के कम से कम 60 विकलांग बच्चे हों। अनुमान है कि प्रत्येक विशेष विद्यालय में 8 से 10 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः चालू योजना के दौरान लगभग 3500 से 4000 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि जिला मुख्यालयों में प्रस्तावित विशेष विद्यालयों को किसी सुझाई गई गति से कार्य करना है तो विशेष शिक्षकों को विकलांगता वार तुरंत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों, राष्ट्रीय विकलांग संस्थाओं और विशेष शिक्षा के चुने हुए विश्वविद्यालय विभागों के माध्यम से कराया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का यह कार्य विशेष विद्यालयों में पहले से अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त होगा। राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के सहयोग से अपने क्षेत्रीय केंद्रों तथा क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह देखा गया है कि स्वैच्छिक अभिकरण अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने में या उन्हें नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के अंतर्गत प्रशिक्षित करने हेतु आकस्मिक अनुदान दिए जाएं। यदि इसमें विलंब होता है तो अनुदान में आनुपातिक कमी को पूरा किया जाए। सहायता अनुदान को की गई सेवा की गुणवत्ता से संबंधित किए जाए। यह कार्य इन बच्चों के साथ अधिक श्रमसाध्य है। अतः दल ने प्रशिक्षण के साथ साथ विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों को रोकने हेतु कदम उठाने पर भी विचार किया है। दल ने अनुभव किया है कि विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षकों को मूल वेतन के 20% की दर से अतिरिक्त विशेष वेतन दिया जाएगा। शिक्षकों के अतिरिक्त विकलांग बच्चों के मूल्यांकन और पुनर्वास के कार्य हेतु प्रत्येक जिले में 400 मनोवैज्ञानिकों और कम से कम 2 चिकित्सकों को विशेष रूप से रखने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि विकलांग बच्चों के मूल्यांकन का कार्य करने के लिए वर्तमान सलाहकार सेवा को जहां कहीं यह उपलब्ध है 4 से 6 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार चिकित्सा कर्मचारियों के लिए 2 सप्ताह का अनुकूलन कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अतिरिक्त शरीर
चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाक चिकित्सक जैसे अन्य स्टाफ की भी आवश्यकता होगी। प्रत्येक में कम से कम 400 चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय इन व्यावसायिकों के प्रशिक्षणार्थ कार्यक्रम विकसित व समन्वित करें। इस कार्य के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से समन्वित प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय आधार पर अनुकूलन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। चालू योजना की अवधि में 3000 से 4000 शिक्षकों का अनुकूलन करना होगा। अनुकूलन प्रशिक्षण को 2 सप्ताह की अवधि का होगा। इन विद्यालयों की पाठ्यचर्या को अपंगता विशेष के कारण सीखने में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में विज्ञान प्रयोगों के लिए अंधे बालकों की सीमा तथा बहरे बच्चों को एक से अधिक भाषा सीखने की सीमा को पाठ्यचर्या में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस बात की पूरी सावधानी बरतनी होगी कि ये बच्चे उस पाठ्यचर्या घटक से वंचित न रह जाएं, जिसे वे सीख सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यचर्या विकसित करनी चाहिए तथा विशेष विद्यालयों को पाठ्यचर्या संदर्शिकाएं तथा शिक्षक हस्तपुस्तिका उपलब्ध करानी चाहिए। बाहरी रूप से विकलांग बच्चों के लिए परीक्षा में लचीलापन अनिवार्य है। शिक्षक मूल्यांकन के लिए इन विद्यालयों को मूल्यांकन संदर्शिकाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास इस प्रकार के उपकरणों के विकास की प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के पास विक्रेता के विशेषज्ञ हैं तथा वे इस सामग्री के उत्पादन में सहयोग दें। नामांकन जहां संभव हो में वृद्धि करते हुए तथा प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए विद्यमान विशेष विद्यालयों 800 से 1000 स्कूलों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह वर्ग राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वारा की गई इन सिफारिशों से सहमत है कि विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सहित नियमित स्कूलों की तरह अनुदान दिए जाने चाहिए। इस समय विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा में सबसे कमजोर कड़ी पर्यवेक्षण की कमी है, जो कि इन संस्थानों में विशेष शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचना न होने के कारण है। कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय पारस्परिक सहयोग से विशेष विद्यालयों में पर्यवेक्षण सेवाएं विकसित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करें। पर्यवेक्षण संबंधी एक नामिका शुरू की जाए। जिला स्तर पर स्टाफ के 3 सदस्यों को, जिन्हें विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल बनाया जाना है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण करने के लिए जारी और सक्षमता प्रदान की जाए। जिला पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जाए। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में विकलांगों को शिक्षा में अनुसंधान तुरंत शुरू किया जाना है। राष्ट्रीय विकलांग संसाधन अनुसंधान कार्य को प्रोन्नत करने। इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों को इस कार्य से बहुत कम संबंध होना
और उन व्यक्तियों की कमी है जो अनुसंधान कार्य कर सकते हैं और उसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इस कार्य के विकास हेतु अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा, धन की व्यवस्था करनी होगी और राष्ट्रीय संस्थाओं में की ओर से प्रोत्साहन में तेजी लानी होगी। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 दैट मीन्स एजुकेशन पॉलिसी 2006 विथ द रेफरेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत कुछ विशेष तथ्यों को रखा गया जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है बाधित बालकों के प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना प्राप्त करने के अयोग्य है। यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपना अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बचाना। देन नेक्स्ट, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। देन नेक्स्ट, विकलांग बालकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रविधियों का पर्याप्त विकास हो रहा है। विभिन्न सहायक प्रविधियों इस समय विकलांगों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे श्रवण बाधित बालकों हेतु श्रवण यंत्र तथा दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करना। नई शिक्षा नीति 2006 ने निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को अनुपयुक्त पाया। पहला है बाधित बालकों की पूर्ण रूप से सामान्य शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बृहत रूप नहीं दिया। देन नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के समान साथ सामान्य शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा सौतेला व्यवहार किया। विशेषतः आंतरिक निरीक्षण तथा प्रबंधन तंत्र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं कराए। यह कार्य पूर्णतः कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर छोड़ दिए गए। अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति की समीक्षा समिति अथवा राममूर्ति समिति ने विभिन्न श्रेणियों के बाधित बालक जैसे दृष्टिबाधित, मूक बाधित आदि हेतु लचीली शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन किया तथा शारीरिक रूप से बाधितों की शिक्षा हेतु नीतियों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण एवं तकनीकी प्रावैधिक प्रविधियों के क्षेत्र में विकास करने पर बल दिया। तो फिर हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है।